In this video we are going to talk about type 2 hypersensitivity. So basically होता क्या है, जब भी कोई एंटीजन का मतलब होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि एंटीबॉडीज जनरेट करता है बॉडी में, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन इंट्रिंसिक भी हो सकता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से भी प्रेजेंट हो सकता है, या एक्सट्रिंसिक हो सकता है, मतलब बाहर से आया हुआ होता है। तो जब कोई एंटीजन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का मैकेनिज्म से होकर जाता है तो करता क्या है, ये एंटीजन बॉडी के सेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता जाके। देन इससे क्या होता है, आईजीजी एंटीबॉडीज़ जनरेट होते हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, तीन तरीके से इस कंडीशन से कोप अप करते हैं। फर्स्ट इज़ फैगोसाइटोसिस, सेकंड लाइसिस एंड थर्ड इज़ साइटोटॉक्सिसिटी बाय नेचुरल किलर सेल्स। हम इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। सो बेसिकली तीन मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके थ्रू टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी समझी जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सेल किसी भी पार्टिकल को, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फॉरेन मैटर हो गया, उसे इनगल्फ कर लेता है, यानी उसे खा लेता है, देन उस कंडीशन को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सो होता क्या है कि जब आईजीजी एंटीबॉडीज़ एंटीजन को डिटेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर, तो वो एंटीजन के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन देन फर्दर जाते हैं और बॉडी के सेल के सरफेस पर जाकर अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही ये बॉडी के सेल के सरफेस पर जाकर अटैच हो जाते हैं, इनकी वजह से कुछ सेल्स एक्टिवेट होते हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली किसी भी पार्टिकल को या किसी सेल को इनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि पूरा खा जाते हैं। फैगोसाइटोसिस के लिए मैक्रोफेजेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो होता क्या है, जैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन जाकर सेल के सरफेस पे बाइंड हुआ, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए। मैक्रोफेजेस ने क्या किया, पूरी सेल को इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ द सेल, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल की डेथ हो गई। नेक्स्ट, लाइसिस थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसा अभी हमने बताया था फैगोसाइटोसिस में, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस बार ये प्लाज्मा प्रोटीन सेल के सरफेस पर जाकर अटैच नहीं होता, इस बार ये प्लाज्मा प्रोटीन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जाकर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगे। अभी फैगोसाइटोसिस में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए थे, लेकिन टाइप इसमें जो लाइसिस होता है जब, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के पास क्या होते हैं, एफसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एफसी रिसेप्टर्स कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर बाइंड करते हैं। रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को अटैच करने में या किसी भी चीज़ को रिसीव करने में। सो एफसी रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स बाइंड टू एंटीबॉडी वाया एफसी रिसेप्टर, देन न्यूट्रोफिल जैसे उसके साथ अटैच हुए वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जाकर सेल की डेथ करा देते हैं। वही बताते हैं कैसे। न्यूट्रोफिल्स रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है। वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सेल को डैमेज कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, यानी कि उसमें जो है स्वेलिंग कर देता है ना, सेल स्वेल हो जाती है, एंड देन सेल की इवेंचुअली डेथ हो जाती है। जो हमारे पास तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है साइटोटॉक्सिसिटी बाय नेचुरल किलर सेल्स। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारी नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, पूरी सेल को ही किल कर देती हैं, ताकि फर्दर जो भी कोई एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल के सरफेस से अटैच हुआ है वो कोई हार्म ना पहुंचाए बॉडी को, इसलिए वो पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो मैकेनिज्म ज़रा मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो हुआ क्या, बेसिकली जैसे कोई एंटीजन आकर सेल की सरफेस पर अटैच हुआ, अगेन सेम वही तरीका, आईजीजी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई। आईजीजी एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, आईजीजी एंटीबॉडीज जैसे ही सेल के एंटीजन के साथ अटैच हुई, उन्हें एनके सेल्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी नेचुरल किलर सेल्स जो है उन्होंने पहचान लिया कि सेल के अंदर ज़रूर कुछ गड़बड़ है,
NK सेल के पास भी FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो NK सेल क्या करता है, बाइंड कर जाता है एंटीबॉडी के साथ FC रिसेप्टर के थ्रू, जिससे NK सेल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, NK सेल FC रिसेप्टर के थ्रू एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हुआ, उसने रिलीज़ किया परफोरिन। परफोरिन क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छेद कर देते हैं और पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो परफोरिन रिलीज़ होने की वजह से परफोरिन जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होगा एंड देन सेल लाइसिस हो जाएगा, सेल फट जाएगा। फट इसलिए जाएगा क्योंकि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है तो पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो ये बेसिकली 3 मैकेनिज़्म थे जिनके बारे में हमने बात की। परफोरिन रिलीज़ हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच हुआ एंड देन सेल लाइसिस। सो दिस वाज अबाउट द 3 mechanism in type 2 hypersensitivity. आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।